अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस डाइकोप के बारे में। इसका हमें लिटरेचर के अंदर ख़ासकर पोइट्री में ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। नावल और प्रोज़ वगैरह में भी यूज़ होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि पोइट्री में होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये डाइकोप क्या होता है और फिर एग्ज़ाम्पल्स को इसके ऊपर अप्लाई करके बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो अपने पिछले तरीक़ाकार को सामने रखते हुए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्पल्स को इसके ऊपर अप्लाई करके अच्छी तरह समझेंगे। तो डेफिनेशन है कि रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज आफ्टर एन इंटरवेनिंग वर्ड और फ्रेज। ये डेफिनेशन हमने याद करनी है। अब इसको ज़रा समझते हैं कि डाइकोप एक ऐसी लिटरेरी टर्म है कि जिसमें एक पूरी फ्रेज़ या एक फ्रेज़ के चंद वर्ड्स को कॉपी करके अगले सेंटेंस में आने वाले सेंटेंस में डाल दिया जाए कुछ थोड़े बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ, तो ये कहलाता है डाइकोप। यानी मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कुछ लफ्ज़ हैं, चाहे शुरू में हो, दरमियान में हो, आखिर में हो, ये मैटर नहीं करता। चंद अल्फाज हों, उनको लेना, फिर आगे कुछ और वर्ड्स आने, फिर वही वर्ड्स को जो पहले हमने पढ़े थे उन्हीं को कॉपी करके फिर आगे डाल देना, ये कहलाता है डाइकोप। एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए कि वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, यानी हम करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम ये करेंगे। अब जो पहली बार मैंने कहा कि हम करेंगे, उसके बाद मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये करेंगे। दरमियान में मैं कह रहा हूँ, ये दो सेम फ्रेजेस के दरमियान एक वर्ड आया है, ये कहलाता है थोड़ी बहुत तब्दीली। तो ये चीज़ कहलाती है डाइकोप। इसी तरह अगली एग्ज़ाम्पल, वी गिव थैंक्स टू दी ओ गॉड, वी गिव थैंक्स, कि ए अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। पहले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, फिर ए अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब देखिए एक जैसे वर्ड्स थे, वी गिव थैंक्स, वी गिव थैंक्स, दरमियान में टू दी ओ गॉड, ये थोड़े जो अल्फाज की तब्दीली लाई गई है, ये कहलाता है डाइकोप। यानी सेम एक जैसी फ्रेजेस या वर्ड्स के दरमियान थोड़े से अल्फाज तब्दील करके बाकी वही कॉपी पेस्ट कर देना, ये कहलाता है डाइकोप। अब आगे इसकी थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि फायर, हॉट फायर बर्न अक्रॉस द टाउन। अब फायर देखें, फायर और हॉट फायर दो दरमियान में दो कोमास आ गए ना, हॉट फायर के बाद और फायर के बाद दरमियान में हॉट आया है, तो ये कहलाता है, यानी दरमियान में एक वर्ड आ गया है, बाकी आगे और पीछे सेम वर्ड्स हैं, ये कहलाते हैं डाइकोप। इसी तरह वाई, ही आस्क्ड वाई। अब इसी में भी इसी तरह बारबरा, माय डियर बारबरा। अब ये माय डियर जो दरमियान में आ गया, ये कहलाता है टेल मी हाउ लॉन्ग द ट्रेन्स बीन गॉन। अब ये जो बारबरा, माय डियर बाबरा, ये जो दरमियान में माय डियर आया है, ये अल्फाज के एक जैसे अल्फाज के दरमियान आ रहा है, तो जो एक जैसे अल्फाज हैं वो कहलाते हैं डाइकोप। इसी तरह अगली एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं फिर एक बार ख़ुलासे के तौर पे अर्ज़ कर दूं कि डाइकोप एक ऐसी लिटरेरी टर्म है कि जिसमें एक फ्रेज़ या एक फ्रेज़ के कुछ वर्ड्स को कॉपी करके अगले सेंटेंस में थोड़े बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख देना, ये कहलाता है डाइकोप। फिर भी अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।